गुड मॉर्निंग। मैं अनिल यादव आप लोगों को आज मैं जो कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ वो है आपका फिगर ऑफ स्पीच। इंग्लिश में एक टॉपिक होती है फिगर ऑफ स्पीच, और उस फिगर ऑफ स्पीच का हम यूज़ क्यों करते हैं सबसे पहले उसको हम जान लेते हैं। हम इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि अब जैसे हिंदी में, अच्छा मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको हिंदी में भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इंग्लिश में भी। यानी अगर आप इंग्लिश भी पढ़ लेंगे तभी आपके इंग्लिश के टॉपिक, हिंदी की आप टॉपिक क्लियर हो जाएगी। और अगर पढ़ेगी तो ठीक है। तो मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूँ और इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच में जैसे आप लोग अक्सर एक सुनते होंगे कि ये जो हमारे आप मतलब कि आजकल शादी विवाह का काम चला, तो दुल्हन जो होती है यानी ब्राइडग्रूम्स जो होती है वो क्या करती है, अपने आप को डेकोरेट करती है, मतलब अच्छा दिखने के लिए आभूषण से अलंकृत होती है। तो उसी तरह शब्दों को भी हम अपने शब्द को, अपने सेंटेंस को भी हम अलंकृत कर सकते हैं। अब जैसे हम इसको बोलते कैसे हैं, जैसे आपको अगर ये कहा जाए कि एक सॉन्ग आप लोग सुने होंगे कि मेरे चांदी जैसे बाल सोने जैसे करके, अगर चांदी जैसे आपके बाल हो तो बेच कर भाई आप जा कर के मार्केट में पैसे ले लीजिए। आप कहते हैं ना, कभी कभी हम ऐसे ही बोलते हैं कि आप तो एकदम चांद की तरह चमक रहे हो। तो क्या आप चांद की तरह, पृथ्वी पर जैसे चांद है, मून है, रोशनी देता है, तो क्या आप उस तरह से रोशनी देते हैं? ऐसा कुछ है नहीं। मतलब हम एक तरह से उनको, आप उनकी तरह से कंपैरिजन कर देते हैं ताकि मतलब थोड़ा सा हमारे शब्दों में थोड़ा सा और ग्लूमिंग आ जाए, यानी थोड़ा सा निखार आ जाए। तो आज हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करेंगे और देखेंगे हम पहचानेंगे कैसे कि फिगर ऑफ स्पीच कैसे हम इसको पहचान लेंगे कि हमारा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होता है, कितने पार्ट होते हैं। तो हर सेंटेंस का आज हम बताएंगे। तो देखिए पहला है सिमिल। आपको दिख रहा होगा फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच की कहानी जो होती है ये, इसका मतलब होता है अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच का क्या मतलब होता है? अलंकार। ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच का मतलब तो आप समझ गए कि अलंकार होता है, यानी अलंकार का मतलब होता है कि किसी चीज़ को डेकोरेट कर देते हैं, चाहे इंसान को डेकोरेट करें, चाहे हम किसी घर को डेकोरेट करें, चाहे शब्द को डेकोरेट करें। तो ये अलंकार, जब हम पेंटिंग भी करते हैं ना, तो पेंटिंग को अधूरा नहीं छोड़ते, उसमें हम क्या डेकोरेट करते हैं ताकि और पेंटिंग में कलर देते हैं ताकि और खूबसूरत दिखे। तो जस्ट लाइक हम लोग जरा सिमिल, सिमिल का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में सिमाइल भी पढ़ते हैं, और इसका हिंदी होती है उपमा अलंकार। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये उपमा अलंकार या सिमाइल है, कैसे हम पहचानेंगे? तो यहाँ पे जिस सेंटेंस में एज या लाइक लगा होगा, जिस सेंटेंस में एज या लाइक लगा होगा वो क्या होगा? सिमाइल होगा। अब कैसे हम समझ लेंगे? देखिए यहाँ पे आपकी एक ये हिंदी बन रही है कि कंपैरिजन, क्या? कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट थिंग्स, मतलब दो डिफरेंट थिंग का हम लोग कंपैरिजन करेंगे। कैसे करेंगे? अब इसमें आएगा क्वेश्चन, ऐसे आपको एक क्वेश्चन दे दे जैसे द खली एज स्ट्रांग एज एन ऑक्स। अब खली जो है, क्वेश्चन में कह रहा है कि खली इतना मजबूत है जैसे ऑक्स, मतलब क्या होता है? बैल की तरह। तो क्या खली बैल तो है नहीं कि वो बैल है, हम किसी को बैल बोल देंगे तो है नहीं। जिसे हम कहते हैं ना, कभी कोई बच्चा कमजोर होता है तो कहते हैं कि गधा कहीं का, तो क्या वो बच्चा गधा हो जाता है? नहीं, उससे आप एक्टिविटी मिलाते हैं, इसीलिए हम उसको ऐसे शब्दों से इंडिकेट करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? खली। देखिए यहाँ पे एज लगा है ना, एज ऑक्स, इसी को हम ऐसे ही बोल सकते हैं द खली स्ट्रांग लाइक ऑक्स, मतलब खली इतना मजबूत है जैसे बैल की तरह। समझ पा रहे हैं? दूसरा आइए, द ग्लो ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे की निखार वॉज एज ब्राइट एज सनशाइन, जैसे सूर्य चमकता है उस तरह से इसका चेहरा चमक रहा है। अब सूर्य चमकता है तो ठंडी के मौसम में उसके चेहरे, अगर हम लोग मतलब हम लोग केवल इंडिकेट कर रहे हैं ना, अगर हम ये देखें भाई सूर्य की तरह आपका चेहरा चमकता है तो सूर्य की तरह चेहरा चमकता है तो क्या जरूरत है ठंडी में कपड़े पहनने चाहिए? हम लोग ऐसे ही जिससे हम कंपैरिजन करेंगे उसका चेहरा चमकेगा पूरा, मतलब सबको गर्मी दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा तो हम केवल क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, केवल हम उसको उससे इंडिकेट करते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि सिमाइल को हम कैसे पहचानेंगे कि उसके लास्ट में एज या लाइक लगा होगा, उससे डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे। क्लियर है? चलते हैं दूसरे वाले पर, और दूसरा वाला समझते हैं कि क्या दूसरा क्या है। कि आपका दूसरा है मेटाफर। मेटाफर को क्या बोलते हैं? रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। अब देखते हैं
कि ये माई टीचर इज़ एन एंजल, मेरे टीचर जो है क्या है, एंजल हैं। एंजल का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना कि एक एंजल है मतलब अद्भुत है, या कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं। यू हैव हार्ट ऑफ गोल्ड, आपके पास सोने का दिल है। अरे भाई सोने का दिल होगा तो कैसे आप जिंदा रहेंगे, मतलब सोने का दिल का मतलब ये होता है कि आपका दिल बहुत बड़ा है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा सेंटेंस को और ग्लूमिंग देने के लिए और अच्छा सा अलंकृत करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि यू हैव हार्ट ऑफ गोल्ड, आपका जो दिल है वो सोने का है। समझ पा रहे हैं ना कि इधर ये दिस क्लास इज जू, अब आप जिस क्लास में बैठे हैं अब वो चिड़ियाघर तो बन नहीं जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि उसमें गंदगी फैल जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो हम लोग बोलते हैं एकदम चिड़ियाघर बना दिए हो, क्योंकि बर्ड्स वगैरह होते हैं तो हल्का बहुत गंदगी रहती है, आप जानते ही हैं। तो अब ये उस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, उससे हम तुलना कर रहे हैं। अब दोनों में डिफरेंट क्या, पिछले वाले में सिमाइल में क्या था, कैसे हम पहचानेंगे, सिमाइल वाले में क्या था कि उसमें एज और लाइक लास्ट में लगा रहेगा, तब आप समझ जाएंगे नहीं ये आप सिमाइल है। लेकिन ये मेटाफर में हम ये समझेंगे डायरेक्ट आपका कंपैरिजन किया जाएगा। देखिए आपका एंजल से कंपैरिजन, इसमें एज और लाइक नहीं है। देखिए इसमें गोल्ड से आपका हार्ट क्या है, गोल्ड है, ये रूम क्या है, आपका चिड़ियाघर है। तो इस तरह से मिला करके हम इसको पहचान जाएंगे कि ये कौन सा है, मेटाफर, और हिंदी में इसको बोलते हैं रूपक अलंकार। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और हर टाइप का आपका जो आज का फिगर ऑफ स्पीच है सब क्लियर कर देंगे, और आप देखते हैं इसका आंसर। इसी टाइप में ऑल अल्ट्रेशन मतलब का एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। अच्छा देखते हैं, हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, फर्स्ट कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का जानते हैं ना कि पहला अक्षर आपको बार बार रिपीट करेगा। देखिए डियर में डी, डियर डियर, इसका मतलब मेरा प्री डियर जो है सबसे प्रिय, मेरा प्री हिरन सबसे प्रिय है। लिटिल, लक्ष्मण, लाइक, लीची, लीची है। आपको जिसमें फर्स्ट कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट है बार बार रिपीट, सिर्फ कॉन्सोनेंट की बात कर, देखिए यहाँ पे डी 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 जो बार बार रिपीट करेगा तो क्या होगा, एलिट्रेशन। क्या होगा, एलिट्रेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुप्रास अलंकार। हिंदी में एक एक वर्ड्स बार बार करेगा। यानी देखिए यल 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 यल, देखिए लिटिल लक्ष्मण लाइक लीची, मतलब छोटे लक्ष्मण को लीची पसंद है। शिप शुड स्लीप इन अ शेड, देखिए इसमें एस एच एस एच एस, मतलब सब में पहला एक अक्षर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, यस 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 यस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यानी इसको हम बोलेंगे एलिट्रेशन, यानी अनुप्रास अलंकार है। जो कॉन्सोनेंट का कोई एक वर्ड सेंटेंस की बात नहीं, एक वर्ड्स या एक अल्फाबेट बार बार रिपीट हो रहा है उसको एलिट्रेशन यानी अनुप्रास अलंकार बोलेंगे। हाइपरबोल, हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति अलंकार। हाइपरबोल का मतलब क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। अब कहने का मतलब इसका पहचानने का तरीका कि मोर देन रिक्वायरमेंट एग्जॉगरेशन। एग्जॉगरेशन का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर बताना, बढ़ा चढ़ा कर बताना। अब क्या सही बात है कि बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, देखिए लिखा आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थक चुका हूँ। आई कुड स्लीप फॉर ईयर, मतलब मैं वर्षों सोना चाहता हूँ, मैं 1 साल तक सोना चाहता हूँ। इतना मैं, क्या अब मैं 1 साल तक सोच पाऊंगा, नहीं। कितना भी आप थक जाएंगे, बहुत ज़्यादा 12 से 14 घंटा एक्स्ट्रा जो सोने वाले होंगे, नहीं तो 6 से 7 घंटे, 6 से 8 घंटे में उनका क्लियर हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि नहीं, मतलब कि आप कितना भी थक जाइए तो आप वर्षों तो नहीं सो सकते थे। बढ़ा चढ़ के फेंकने वाली बात है ना, हम फेंक दिए, एक छिट्टा फेंक दिया, आप लोग बटोर लीजिए। मतलब कोई भी ऐसा बोलता है कि अरे मैं इतना भारी स्नैक देखा, और इतना भारी देखा, माउंटेन थोड़ी ना देख लिया। दूसरा देखिए, आई हैव टोल्ड यू 1000s अबाउट दिस, मैंने इसको हजारों बार बताया, हजारों बार के मैं काउंट किया था, हजारों बार मैंने बता दिया। कभी कभी क्या होता है कि मैं क्लास में लेता रहता हूँ तो कोई क्वेश्चन आता है, कोई पूछ देता है, तो मैं पिछली बार 2-3 बार बताया था, या 10 बार, मैं 100 बार बताया था। अरे इसको मैं 20 बार बताया था। क्या 20 बार आप काउंट थोड़ी ना करते हैं, बहुत होता है 2, 4, 5 बार बताते हैं, लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं, मतलब बढ़ा के बोलते हैं। देखिए वही एग्जैगरेशन, क्या बढ़ा चढ़ा के बोल दिए। यहाँ पे भी देख लीजिए, आई वुड मूव माउंटेन्स फॉर हर, आई वुड मूव माउंटेन्स फॉर हर, मतलब कि वो क्या है, पर्वत से भी ज़्यादा है।
या पर्वत से भी ज़्यादा ऊंचा है, बड़ा है या वजनी है, तो क्या इसको जाके मतलब हम क्या करें, उसको वेट कर लें, ये वाले का, इस वाले का वेट करें तब ना पता चलेगा भाई आप माउंटेन से बहुत बड़े हैं कि छोटे हैं। बात समझ में आ रही है? यानी जो चीज़ आप एकदम बढ़ा चढ़ा के अगर बोल दें वो क्या होता है, हाइपरबोल। हाइपरबोल मतलब अतिशयोक्ति अलंकार। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। और आज के बाद आप कभी भी इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि टाइप 5 में एसोनेंस, एसोनेंस का मतलब स्वर साम्य अलंकार। स्वर साम्य अलंकार, स्वर का मतलब आप जानते हैं ए ई आई ओ ही होना चाहिए, साम्य मतलब उनका सामंजस्य यानी बराबर होना चाहिए, अलंकार है। देखिए अब इसको हम कैसे एसोनेंस को कैसे पहचानेंगे, रिपीट द सेम वावेल बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट। मतलब सेम वावेल, रिपीट तो बार बार एक ही वावेल होगा, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे अलग कॉन्सोनेंट से। वावेल और कॉन्सोनेंट का मतलब आप समझ पा रहे हैं, वावेल भी समझ लीजिए वावेल ये होता है, कॉन्सोनेंट भी आप समझ लीजिए ये होता है। आई अब दोनों आप समझ रहे हैं कि वावेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो देख लीजिए, जेरी में ई लिखा है, ई लिखा है, उसके बाद देखिए यहाँ पे देयर लिखा है और नाउ हियर लिखा है कि नहीं। देखिए जेरी वेंट होम एंड देयर नाउ हियर, आपका डिफरेंट देखिए, डिफरेंट लिखा है। द रिपीट द सेम वावेल, ये जो वावेल ई है, ई तो हर जगह रिपीट हो रहा है कि नहीं ई, लेकिन कह रहा है कि बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट। मतलब जो देखिए यहाँ पे जे से स्टार्ट हुआ, यहाँ डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे देखिए एच से स्टार्ट हुआ, तो मतलब कॉन्सोनेंट तो आपका अलग था, लेकिन वावेल आपका सेम हर जगह डिफरेंट मतलब रिपीट हो। देखिए ई है, जेरी वेंट में ई हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे नाउ हियर, हियर में भी हो गया, देयर में भी हो गया। बात समझ में आ रही है? इधर देखिए, बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर, मतलब ये है कि बियर तो नज़दीक है लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए बियर में ई, देखिए भाई डिफरेंट, आपका कॉन्सोनेंट डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बी है, यहाँ पे यन है, यहाँ पे भी यन है, यहाँ पे एफ है। ये तो आप समझ गए कि भाई हमारा जो कॉन्सोनेंट होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन वावेल सेम होगा। तो वावेल सेम होने, देखिए यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे ई है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर। अब तो समझ में आ रहा है ना कि आपको एसोनेंस स्वर अगर जब मतलब आपको एसोनेंस अगर आपको पहचानने के लिए आ जाएगा कि फिगर ऑफ स्पीच में कौन सा ये स्पीच है, कौन सा ये फिगर ऑफ स्पीच है, तो तुरंत बताएंगे एसोनेंस। कैसे पहचानेंगे कि आपका कॉन्सोनेंट डिफरेंट रहेगा लेकिन वावेल जो है हर में सेम रहेगा। देखिए ई ई ई और ई। उसी तरह यहाँ पे हाउ, योर, काउ, नाउ, आपका कॉन्सोनेंट डिफरेंट होना चाहिए। देखिए यच डिफरेंट है, यू मतलब वाई डिफरेंट है, सी डिफरेंट है ना, यन डिफरेंट है, लेकिन आपका सेम क्या है, वावेल सेम होना चाहिए। तो वावेल देखिए ओ ओ ओ ओ। अब समझ में आ गया ना कैसे आप पहचानेंगे, यानी एसोनेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वर साम्य अलंकार, स्वर साम्य अलंकार। आप क्लियर हो गया? अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। आज हम पूरा क्लियर कर देंगे, कोई नहीं बचेगा, ताकि आपको कभी भी फिगर ऑफ स्पीच कुछ भी जानने की जरूरत होगा तो पूरा क्लियर हो जाए। देखिए अगला देखते हैं, लिखा है पन। पन का मतलब होता है शेष अलंकार। अब इसको कैसे पहचानेंगे, अ जोक इज यूजिंग वर्ड्स, मतलब कि आप जो वर्ड्स करें वो आपके लिए जोकिंग हो। अब देखिए कैसे, व्हेन टू आर्थोपेडिस्ट, आर्थोपेडिस्ट का मतलब जो होता है जो हड्डी वगैरह की या बोन्स वगैरह की क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। स्टार्टेड सर्जरी मतलब दो आर्थोपेडिस्ट जो थे वो सर्जरी करना स्टार्ट किए। इट वाज ज्वाइंट ऑपरेशन, यह ज्वाइंट ऑपरेशन है। अब देखिए ज्वाइंट का मतलब दो होता है, ज्वाइंट का मतलब दो होता है। क्या क्या होता है, ज्वाइंट का मतलब होता है जोड़ना, हड्डी टूटी वो जोड़ दिए। लेकिन हम कलाई के बीच में इसमें और हथेली, यानी कलाई और हथेली के बीच में भी एक ज्वाइंट होता है, तब ना हम इसको घुमाते हैं। तो इसका दो मतलब हो गया कि नहीं, मतलब कि दो लोग मिल के ज्वाइंट इस काम को कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, हड्डी को जोड़ने वाला ही काम। तो ये मजाक वाला बात है भाई, दो लोग ज्वाइंट मिले भी हैं, ज्वाइंट कर भी रहे हैं। दूसरा वाला, अ पायलट हैव इजी एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज, पायलट जो है बड़ी आसानी से
क्लाउड मतलब बादल के ऊपर से वो अपने आप को मतलब क्या करें, फ्लाइट कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज का मतलब आप जानते हैं, मोबाइल वगैरह आप यूज़ करते होंगे, मोबाइल वगैरह यूज़ करते होंगे, तो इसका मतलब ये होता है हमारे पास कि अब मोबाइल में जो भी डेटा होता है हम अलग क्लाउड स्टोरेज में जाके फिट कर देते हैं, मतलब रख देते हैं एक्स्ट्रा। तो अब इस क्लाउड का भी मतलब तो दो हो गया ना, एक मोबाइल वाला हमको यूज़ करते हैं और दूसरा क्या करते हैं हम, हमारी जो क्लाउड का मतलब क्या होता है, बादल होता है। तो इसका मतलब ये आपका दो मतलब कोई एक मेन वर्ड होगा, उसका दो मतलब निकलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पन, यानी शेष अलंकार, यानी शब्दों के साथ मजाक किया गया है। अभी क्लाउड का मतलब तो आप लोग बादल ही पढ़ेंगे, लेकिन हम क्लाउड स्टोरेज भी लेकर, जो लोग मोबाइल यूज़ करते होंगे उसमें देखे होंगे ये क्लाउड स्टोरेज भी होता है। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, ज़रा इसको देख लीजिए कि भाई हम कोई भी अपना डेटा वगैरह जो इंपॉर्टेंट होता है उसको हम क्या करते हैं, अगले में ज्वाइन कर देते हैं, मतलब उसको ज्वाइंट मतलब अगली जगह जाकर उसको मतलब रख लेते हैं, तो जिससे सेपरेट होता है, तो उसको भी हम क्लाउड स्टोरेज बोलते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूंगा, या अगले वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करके उसको जरूर बताऊंगा। यहाँ पे लिखा है छठा टाइप का है लिटोटेट्स। लिटोटेट्स ये क्या है आपका, लिटोटेट्स, ठीक। कटाक्ष अलंकार, इसको क्या बोले, कटाक्ष अलंकार। और कटाक्ष का मतलब आप जानते हैं कि लोगों को थोड़ा सा बड़ाई में थोड़ी सी क्या होती है, बेइज्जती होती है। देखिए कैसे, निगेटिव एक्सप्रेशन, भाई जो सेंटेंस आप बोलेंगे वो निगेटिव बोलेंगे, लेकिन एन अफर्मेटिव सेंस, लेकिन वो सेंस क्या देगा, अफर्मेटिव देगा। देखिए, ही इज नॉट स्टार्विंग, वो भूखा नहीं मर रहा है, इसका मतलब वो खाना खाया हुआ है, खा रहा है, खा के मर रहा है। वो भूखा नहीं मर रहा है, इसका मतलब वो खा कर मर रहा है। इधर देखिए, यू आर नॉट अ ब्यूटी क्वीन। कभी कभी आपके घर में आपकी सिस्टर होगी तो तुरंत उसको बोलते हैं यू आर नॉट ब्यूटी क्वीन, कि आप इतनी सुंदर न, बहुत सुंदरता नहीं हो, बहुत सुंदर नहीं हो। इसका मतलब आप लिखा यू आर नॉट ब्यूटी क्वीन, यू आर नॉट ब्यूटी क्वीन, आप इतनी सुंदर नहीं हो। इसका मतलब कि आप तो उसकी बेइज्जती कर रहे हैं ना। दूसरा, विराट कोहली इज नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन। विराट कोहली जो है ऑर्डिनरी बैट्समैन नहीं, मतलब साधारण नहीं, यानी स्पेशल बैट्समैन है। आपने क्या किया, दिया तो आपने निगेटिव बोला, लेकिन उसका पॉजिटिव सेंस रहा है, मतलब विराट कोहली साधारण बैट्समैन नहीं है, इसका मतलब स्पेशल बैट्समैन है, आपने उनकी बड़ाई कर दिया। ही इज नॉट स्टार्विंग, वो भूखा नहीं मर रहा है, इसका मतलब वो खाना खा के मर रहा है। यू आर नॉट अ ब्यूटी क्वीन, तुम बहुत सुंदर नहीं हो। सुंदर नहीं हो मतलब क्या हो, तुम खराब हो, मतलब क्या, यही ना कि तुम सुंदर नहीं तो मतलब क्या है, खराब होगा। और अच्छा लगे तो आप लोग जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।